हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि क्या दिशा और दूरी। इससे बनने वाले हमने इसके जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें दिशा पूछता है, वो हमने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे से देख लिया था। अगर आपको दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग के नाम से वहाँ से देख लेना। आज हम देखेंगे दूरी पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, दूरी पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, सारा का सारा देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो हम देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में दूरी कैसे निकाला जाता है। दूरी के लिए क्या है, इसके लिए भी सेम वही, हमें दिशा पता होनी चाहिए और लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। दिशा क्या, वही सिंपल पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके बीच में भी जो होती हैं उत्तर पूर्व, और ये बीच में क्या है दक्षिण पूर्व। और यहाँ देखें तो दक्षिण पश्चिम, और यहाँ क्या है उत्तर पश्चिम। ये दिशा पता होनी चाहिए और वही लेफ़्ट और राइट पता होना चाहिए कि जिधर हमारा दायां हाथ है उधर दायां, और जिधर हमारा बायां हाथ है उधर बायां, यानी ये राइट और ये लेफ़्ट, ये सब पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंपल और एक कभी कभी एंगल बन जाता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे ही दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ। ऑप्शन है इसके, ए में है 34 किलोमीटर, बी में है 22 किलोमीटर, सी में है 24 किलोमीटर और डी में है 10 किलोमीटर। सेम वैसे ही जैसे हमने कल करा था वैसे ही करेंगे। क्या है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। उत्तर किधर होता है, ऊपर, यह उत्तर, ऊपर हो गया उत्तर। 12 किलोमीटर चलता हूँ, 12 किलोमीटर चलने के बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। 10 किलोमीटर पूर्व इधर होता है, तो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब यहाँ से दक्षिण किधर है, नीचे, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछी है, ठीक है, यहाँ से यानी प्रारंभिक स्थान से और जहाँ पर इस समय है वहाँ से इसकी कितनी दूरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो 12 यहाँ गया, फिर 10 इधर गया, 12 वापस आया यहाँ, यानी इतने इसके लाइन पे ही आ गया, यानी 10 किलोमीटर जो इसकी दूरी थी ये भी 10 किलोमीटर ही है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम देखें, जैसे सेम ऐसे देखें तो ऊपर कितने 10 किलोमीटर ही है। तो आंसर क्या हो गया, 10 किलोमीटर। इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन में मिल रहा है हमें 10 किलोमीटर, तो डी हमारा हो गया सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, सेम ऐसे भी इसको भी ऐसे ही करेंगे। जैसे क्या है, एक बस है, ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। ए बिंदु से अगर चलती है, यानी ये बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करती है दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर जाने के बाद 20 किलोमीटर चलती, फिर अपने दाएं मुड़कर एक बिंदु चलती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। अगर ये यहाँ से दाएं घूमे, इसका बायां इधर दायां इधर, दाएं घूमे तो 25 किलोमीटर चलती है, 25 किलोमीटर चलती, फिर दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। इसका फिर ये दाएं घूमेगी, इसका दायां उधर ऊपर और बायां नीचे, तो यहाँ से ये ये कितनी गई, 20 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, पूर्व किधर होता है, इधर, यहाँ से अगर हम देखें तो पश्चिम इधर, पूर्व इधर, उत्तर इधर, दक्षिण नीचे, तो पूर्व की ओर चलती है कितनी किलोमीटर, पूर्व की ओर चलती है 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर
पहुंच जाती है। अब ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। अगर हम ध्यान से देखें तो 20 यहाँ आई, 25 इधर गई और 20 वापस, तो 20 और 20 तो ये वापस इतनी चली गई। इनके बीच की दूरी कितनी थी? ये 25, 25 में से 5 तो उसकी तरफ ये चली गई, तो बची कितनी है? ये 20 बची हुई है, तो 20 ही हो गया हमारा आंसर। 20 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है 20, ये हो गया हमारा आंसर। और एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे जब एंगल बन जाता है उसको। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? तो विजय, इसके भी ऐसे करेंगे। विजय है कितना गया? वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 5 किलोमीटर दक्षिण को जाता है, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर, यहाँ से दाईं ओर घूमेगा तो कितना? 3 किलोमीटर, इसका दायां इधर बायां उधर, तो दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर जाता है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर वो घूमकर कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। अब वहाँ से अब फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़कर बायां इधर है, फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से अगर देखें तो 3 किलोमीटर तो ये है, इसका यहाँ से शुरू करा था, 3 किलोमीटर तो ये है, 5 किलोमीटर ये यहाँ तक पहुँचा है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी हो गई। प्रारंभिक स्थान से किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हमारा हो गया सही। अब देख लेते हैं जब एंगल बन जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। जैसे कि क्या है, आपको ये क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, ठीक है। तब वह बाईं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। जैसे सोनिया है, सोनिया क्या है, अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। यहाँ उसका घर है सोनिया का, यहाँ से चली वो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई। फिर उसके बाद अपने बाईं घूमी और 6 किलोमीटर गई। इसका बायां ऊपर यानी इधर, इसका बायां इधर, दायां नीचे, बाएं गई 6 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली। फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। यहाँ से दायां इसका इधर, बायां इधर, तो दाएं घूमी और कितना चली? दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब वह यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए सेम ऐसे अगर हम नीचे इधर को कर दें ऐसे और इसको भी आगे बढ़ा दें, तो इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। इनका नाम दे दें अगर हम A, B, C, D और E, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करें, AD स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग AD स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर, यानी ए कर देते हैं AE स्क्वायर, AE स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। AD स्क्वायर हमें निकालना है, AE दे रखा है कितना, अगर यहाँ से जाए यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया? ये टोटल कितने हो गए? पूरी 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस DE कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। टोटल करेंगे तो 100 आ गया। ये AD स्क्वायर है, अगर हम AD निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 10। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 100 का, तो ये आ गया 10, यानी AD बराबर कितना हो गया? ये 10 हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आपने ये निकालना भी बहुत ही अच्छे से सीख लिया। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए हो गया हमारा सही।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका ये सारा डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूरी पर थी। ठीक है, इसको करने के लिए क्या है, जैसे कि क्या दिशाएँ क्या ही हैं, पूरब और यह पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। ठीक है, इनके बीच में 4 सब दिशाएं भी हैं, जैसे कि क्या, ये हो गया दक्षिण और पूरब, ये है दक्षिण और पश्चिम। ऊपर देखें तो यहाँ हो गया उत्तर और पूरब, और ये क्या है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो पहले कविता कहाँ थी, कविता दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है। दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, तो सबसे पहले कविता यहाँ मुख करके खड़ी थी और वह चली तो कितना, 15 किलोमीटर चली। यहाँ से अगर ये चली तो 15 किलोमीटर की, और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर चली। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना चली, 12 किलोमीटर चली। पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से भी उत्तर की ओर यहाँ गई। अब क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या है, जैसे वही ट्रिपलेट जैसे हम बना लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए, अगर यहाँ से देखें ए नाम दे देते हैं, जैसे ये बी और यह सी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं, जैसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है यहाँ, AC 15, यानी ये बड़ी भुजा, यानी कि कर्ण दिख रहा है हमें। कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर देखें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना है, 15 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर पूछा हुआ है, AB की वैल्यू पूछी हुई है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो 225 बराबर AB का स्क्वायर पूछा हुआ है प्लस 12 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 144। अगर इधर आएगा 144, 225 माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 81, यानी AB स्क्वायर बराबर आ गया 81। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, AB बराबर आ गया 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 9। ये 9 हो गया हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है आप देख लेना उसमें। ठीक है, तो 9 हमारा हो गया ये आंसर। अगर आप इसको ट्रिपलेट से करते तो बहुत ही आसानी से हो जाता। अगर आपको ट्रिपलेट पता होता, जैसे कि क्या ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है ये, जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 3 4 है, कैसे 3 4 5, यानी ये 3 4 5 है, 3 4 5। अगर ये ट्रिपलेट आपको पता होता 3 4 5 का, मैं ट्रिपलेट बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। अगर आपको ये ट्रिपलेट पता होता तो जैसे 5 का क्या था, ये 5 का इस 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 15, और इसका अगर करें तो 4 का 3 बार तो आ जाएगा ये 12। तो वैसे ही हमें इसका भी करना होगा, 3 का 9। तो यहाँ हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता अगर ट्रिपलेट पता होता। मैं 1-2 दिन में ट्रिपलेट को आपको बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा, वीडियो आपको आ जाएगी ट्रिपलेट की, बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिपलेट आ जाएगा, जिससे ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए विद चैप्टर वाइज। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।